नमस्कार साथियों, अगर बीटीएससी कार निरीक्षक और पंप ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको आईटीआई में जो पूछा था मैशनिस्ट ट्रेड का, वही प्रथम वर्ष का मॉड्यूल 4 खराद और उसका संचालन बतलाने वाला हूं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो कोई देरी किए बिना ही स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? एक्स के रूप में जो अंकित कोण का नाम है, ये वाले कोण का नाम, इसका नाम क्या है? ये वाले कोण का नाम क्या है दोस्तों? अच्छे से क्वेश्चन देख लीजिए। ये वाले कोण का नाम है, ये शीर्ष रेख कोण। शीर्ष जो है वह शीर्ष रेख कोण है। शीर्ष रैंक कौन? मान लो रैंक ऊपर रहता है, रैंक ऊपर रहता है ना, ये भी ऊपर है तो रैंक कौन? देखो, जिसका रैंक ऊपर रहता है ऊपर लिखा जाता है, तो रैंक सबका ऊपर रहता है, ये भी तो रैंक कौन। तो रैंक शीर्ष रैंक कौन? शीर्ष मतलब समझे, सबसे ऊपर। शीर्ष मतलब ऊपर। शीर्ष मतलब शीर्ष जो उतार घर का जो सदस्य होता है वह शीर्ष ऊपर रहता है, तो वही सिर के रैंक कौन? शीर्ष रैंक कौन सबसे ऊपर है रैंक, तो शीर्ष रैंक कौन एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा जो खराद है वो ऑपरेशन का टुकड़े पर अवतल और उत्तल प्रोफाइल बनाने के लिए है। क्या लिखा है? कौन सा खराद है जो ऑपरेशन कार्य टुकड़े पर अवतल और उत्तल प्रोफाइल बनाने के लिए है? ये है दोस्तों फॉर्म टर्निंग। मान लो कौन सा ऑपरेशन जो है वो खराब हो गया, उसका फॉर्म जो है खराब हो गया, ऑपरेशन करने वक्त उसका फॉर्म खराब हो गया, तो फॉर्म टर्निंग, वहाँ से वो टर्निंग ले लेगा, कोई और मतलब कोई और डॉक्टर को भेजेगा ऑपरेशन करने के लिए। वही है, कौन सा खराद जो है वो ऑपरेशन का जो कार का टुकड़ा करना है, उसके अवतल और उत्तल प्रोफाइल बनाने के लिए क्या है? वो अवतल और उत्तल बनाने के लिए जो प्रोफाइल है, फॉर्म टर्निंग मतलब ऑपरेशन उससे नहीं होगा तो वो क्या कर लेगा? टर्निंग ले लेगा। कार मतलब जो काम जो टुकड़ा करेगा उससे नहीं होगा, ऑपरेशन से नहीं होता, तो वही है फॉर्म टर्निंग। ऑपरेशन कार टुकड़े का अवतल और उत्तल प्रोफाइल बनाने के किसका है? फॉर्म और टर्निंग का। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चार जौ चक्र द्वारा सत्य किए जा सकने वाला कार की सटीकता क्या है? चार जॉब चक्र द्वारा सत्य किए जा सकने वाली जो कार की सटीकता है वह है दोस्तों 0.02 मिलीमीटर। 0.02 मिलीमीटर। देखो यहाँ 4 लिखा हुआ है। चार जॉब में अगर हम आधा करेंगे तो 0.02 आएगा, तो 4 का आधा 0.02, 4 का आधा। देखिए 4 में किसी कहीं और 4 नहीं होगा, तो आपको सीधे गाइस याद रखना है कि चार जो चक्र है, चार जो चक्र द्वारा सत्य किए जा सकने वाली जो कार्य है, मतलब जो 4 को अगर हम काम करेंगे तो हमको आधा काम करना पड़ेगा, तो 0.02 मिलीमीटर। 0.02 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन पड़ी है? ये जो कौन है, ये वाला कौन है, ये बीच वाले जो कौन है, ये पड़ी, ये 50 है ना, तो इसका जो कौन का बीच का मान पूछ रहा है, ये 50-20। देखो 50 का कौन पे धब्बा दे दिया है तो 50। देखो 21 कौन पे धब्बा दिया है, यहाँ से जो निकला है ये दोस्तों 50 कौन पे, तो 50 शुरू में 50 और 20, 50-20, और 50-20 किसी में नहीं है ना, तो 50-20 जिसमें होगा, देखो यहीं एगो 50-20 है ना, 50-20, तो इस कौन का भी मान 50-20 भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्स के चिन्हित भाग का नाम क्या? ये वाले चिन्हित भाग का नाम क्या? ये वाले मतलब ये जो गोल है इस वाले भाग का नाम पूछ रहा है, ये वाले भाग का। तो इसका जो भाग का नाम है, ऑप्शन देख लेते हैं। काउंटर मतलब जो है देखो बतलाते हैं। काउंट मतलब इसमें 3 भाग काउंट करता है, एक और यहाँ पे 2 रहता है, एक 3। लेथ मशीन में जो देखे होंगे ये वाले बीच भाग में मशीन ठूसता है, मतलब ये वाले जो काउंट से अगर हमको इसको टाइट नहीं करेंगे ये काउंटर नहीं बनेगा। 3 वाले रहता है लेथ मशीन में। अगर देखिएगा तो एक्स के रूप में चिन्हित भाग का जो नाम है वो ऊपर वाले क्या है? काउंटर, मतलब काउंटर है, मतलब 3 काउंटर है, 1 काउंटर, 2 काउंटर और 3। तो ये यही तीनों मैन है। अगर ये तीनों नहीं रहेगा, ये काउंट नहीं करेगा, ये काउंट इसको नहीं जोड़ेगा, तो यहाँ से जो निकलता है बेलना या कोई भी मेटल को बनाने के लिए ये काम नहीं करेगा। ये लेथ मशीन है और ये 3 एक ये भी नट कसने वाला, ये समझ लो नट है, तो ये काउंटर है। काउंटर मतलब ये मैन काउंटर है, ये नहीं रहेगा तो इसका काम पुर्जा नहीं होगा। इसको नहीं बोलता है कि दुकान में जो काउंटर रखता है तभी दुकान चलता है, तो वही है इसका जो इसको जो बनाने के लिए पहले इस पुर्जा को टाइट करना पड़ेगा। ये काउंटर है, एक 2 काउंटर यहाँ, 2 काउंटर, ये दोनों नट को टाइट कर दिया, एक बचा है, तो वही काउंटर वेट। देखिए काउंटर वेट डी एकदम राइट आंसर। ये वेट इसका भारी भी रहता है, काउंटर वेट। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? काम पुली हेड स्टॉक लेथ में बैक गियर का उद्देश्य क्या? काम पुली हेड स्टॉक में बैक गियर का उद्देश्य क्या? काम पुली हेड स्टॉक लेथ में जो बैक गियर का उद्देश्य है वो है स्पिंडल की गति कम करने के लिए, स्पिंडल की गति को कम करने के लिए काम पुली काम और पुली हेड स्टॉक लेथ में बैक गियर का मतलब जो है काम पुली हेड में काम
और पुली हेड में जो स्टॉक लेथ के बैक गियर का होता है वह स्पिंडल की गति को कम करता है। मान लो कोई एक समान गति चल रहा है, एक समान गति चल रहा है ना, ये जो है स्टॉक तेल लेथ लेथ मशीन एक समान चलता है, उसको कम करने के लिए स्पिंडल की गति को कम करना पड़ेगा। उसको स्पिंडल को मतलब बटन दाब के उसके गति को कम करना पड़ेगा, बढ़ाना नहीं होगा, कम करना पड़ेगा। क्या लगा काम पुली मतलब काम करने के टाइम अगर वो फिनिश हो जाएगा लेथ मशीन पे तो बैक गियर का उद्देश्य का बैक गियर मतलब जो पीछे जाता है, पीछे जाएगा तो वो क्या होगा, पीछे अगर आगे जाएगा तो वो ऑटोमेटिक ज़्यादा होगा, लेकिन पीछे पूछ रहा है इसमें, यहाँ पीछे जाएगा तो वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, पीछे क्या लिखा हुआ है कॉम पुली हेड में लेथ में बैक गियर, बैक मतलब हो गया पीछे, बैक जाएगा तो पीछे जा रहा है तो पीछे का जो है वो कम हो जाएगा ऑटोमेटिक, आगे जाएगा तब ना स्पीड होता है। और गाइस तो पीछे जा रहा है तो पीछे स्पिंडल की गति कम कर दे रहा है। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कौन सा खराद जो है ऑपरेशन सिलेंडर के किनारों या निश्चित लंबाई के बोर में वेल्डरिंग करता है। कौन सा खराद जो है ऑपरेशन सिलेंडर के किनारे या एक निश्चित लंबाई के बोर की बैबलिंग जो है वह करता है, वह जो बैबलिंग करता है वह करता है चैम्फ मतलब समझ लो खराब होगा क्या होगा, वह चंप मारेगा। खराब हो गया तो मशीन को क्या मारेगा, लात से चंप मारेगा तो चैम्प मतलब चंप ऊँच के चंपिंग करता है तो चंपिंग करता है तो चैपरिंग। मान लो मशीन खराब हो गया तो क्या कौन सा खराद ऑपरेशन सिलेंडर के किनारे एक निश्चित लंबाई बोर और वेलिंग चैम्पिंग। मान लो हमको बोरिंग फील रहा है तो हम क्या करेंगे, जंपिंग करेंगे, उछलेंगे अपना फिट को मतलब शरीर फिटिंग करने के लिए। मतलब देखो अपना लंबाई देखो यहाँ एक तरह से मान लो लंबाई लिखा है ना, निश्चित लंबाई के बारे में बोरलिंग क्या, निश्चित लंबाई के बारे में जो बोरलिंग तो निश्चित हमको लंबाई जो बढ़ाना है वो क्या करेंगे, जंपिंग करेंगे। यहाँ चैम्पिंग लिखा है ना तो हम जंपिंग करेंगे तो चैम्पिंग, BC एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, चित्र में ये जो ये वाले पूरे भाग का नाम क्या है, ये वाले जो भाग का पूरा नाम है ये है दोस्तों, ये है काम का ज़्यादा से ज़्यादा डायमीटर स्विंग, काम का ज़्यादा से ज़्यादा डायमीटर स्विंग जिसे घुमाया जा सके। देखो बताते हैं, ये वाले भाग और ये वाले भाग, ये दोनों भाग से यहाँ पे जो मेटल जो लगता है इसे क्या करता है, ये घुमाया जाता है। तो ये घुमाया जाता है तो काम से ज़्यादा डायमीटर स्विंग जिसे घुमाया जा सकता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा घुमाया जाता है। ये वाले भाग क्या करता है, ये से घुमाता है, यहाँ से इसे करके घुमाता है। ये लेथ मशीन है, हम लेथ मशीन में देखें तो इसको ज़्यादा घुमाता, घुमा के इधर से टाइट करता है। तो ये है भाग, ये मैं मेटल वाला भाग, ये क्या होता है, ये मेटल वाला, इसको जो है गट्टी मतलब जो है ना मतलब उसको जो पोजीशन बोलता है कि हाँ थोड़ा अच्छे से काटना। तो वही काम का ज़्यादा से ज़्यादा डायमीटर स्विंग जिसे घुमाया जा सकता है, काम का ज़्यादा से ज़्यादा डायमीटर जो है जिसे घुमाया जाता है, इससे क्या होता है, ये घुमाया जाता है। सीधे वाला बात पकड़ो, इससे क्या होता है, घुमाया जाता है। ये भी क्या है, घुमाया जाता है, ये भी क्या है, घूमता है। तो तीनों घूमता है तो क्या लिखा हुआ है इसमें, घूमता हुआ कोई आंसर नहीं है ना, काम का ज़्यादा से ज़्यादा डायमीटर स्विंग जिसे घुमाया जाता है। तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चित्र में दिखाए गए टूल का नाम क्या है, ये जो टूल है इसका नाम क्या है, ये टूल का नाम क्या है, ये टूल का जो नाम है दोस्तों ये है बेजड उपकरण, ब्रेजड उपकरण है, ब्रेजड। देखो बताते हैं, ब्रेजड इसका जो ये एक तरह से लाइटिंग लग रहा है, वही दाबने वाला लाइटिंग, ब्रेजड मतलब लाइटिंग, ब्रेजड मतलब जड़ मतलब जल जाएगा, ब्रेजड ये एक तरह से लाइटिंग है, इसको बाढ़ेंगे जलाएंगे तो ये ब्रेजड हो जाएगा, जल जाएगा। तो ब्रेजड उपकरण ब्रेजड, इस उपकरण का नाम क्या है, ब्रेजड। देखो बताते हैं, ये देखो ये कैसा है, ये चौड़ा है तो ब्रेजड उपकरण। एक तरह से फिगर को डायरेक्ट याद करो, ट्रिक कुछ नहीं है इसमें। ये क्या है, लाइटिंग वाला उपकरण है ना, तो लाइटिंग वाला जो उपकरण रहता है वह ब्रेजड के हिसाब से रहता है। ये लाइटिंग वाला जो उपकरण है ये ब्रेजड उपकरण है। ब्रेजड मतलब जड़ मतलब ऊपर से आकर नीचे घुस रहा है तो ब्रेजड, ऊपर से आकर नीचे घुस रहा है, जड़ में घुस रहा है तो ब्रेजड एकदम इसका राइट आंसर भी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, ब्रेजड। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एक खराद, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। एक खराद के फीड तंत्र की कौन सी इकाई जो है उपकरण को अलग अलग फीड की दरें प्रदान करती है। एक खराद के फीड तंत्र की कौन सी इकाई जो है, एक खराद के फीड तंत्र की कौन सी इकाई जो है उपकरण को अलग अलग फीड दरें प्रदान करती है। ये दोस्तों त्वरित परिवर्तन गियर बॉक्स, देखो एक खराद के फीड तंत्र
फीड तंत्र मतलब उसको कोई तंत्रिका तंत्र बीमारी हो गया, वो क्या करेगा, अपने आप को परिवर्तन करेगा कि ठीक करवाएगा, तो पहले जैसा ही होना चाहेगा। तो क्या होगा, त्वरित परिवर्तन गियर बॉक्स, त्वरित परिवर्तन गियर बॉक्स मतलब वो जाएगा हॉस्पिटल, जाएगा अपना तंत्रिका तंत्र को सही करवाने के लिए, तो वो परिवर्तन करवाएगा ये बॉक्स मतलब गियर बॉक्स मतलब गियर से जाएगा, बाइक चला के जाएगा। तो एक ट्रिक किया गया। तो एक खराद के फीड तंत्र की कौन सी इकाई जो उपकरण को अलग अलग फीड दरें प्रदान करती है। अलग अलग फीड दर मतलब जो है अलग अलग चीज़ जांचती है कि मेरे शरीर में क्या बीमारी है। तो वही त्वरित परिवर्तन फीड मतलब फीड उसका फीड ले रहा है, इसका फीड ले रहा है, तो क्या कर रहा है, देखो एक तरह से एक ट्रिक आ गया। अलग अलग फीड बोल रहा है ना, तो अलग अलग जो फीड लेता है, अलग अलग जो फीड लेता है वह त्वरित करता है। तो त्वरित परिवर्तन हो रहा है, फीड लेगा, इसका फीड लिया, उसका लिया, तो क्या कर ये त्वरित हो रहा है। तो त्वरित परिवर्तन गियर बॉक्स, त्वरित परिवर्तन गियर बॉक्स, त्वरित परिवर्तन गियर बॉक्स, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी गई आकृति में कितने गति प्राप्त की जाती है। दी गई आकृति में जो है ये कितने गति प्राप्त की जाती है, इसमें कितने गति प्राप्त की, ये दोस्तों 8 गति, इसमें जो है इसमें 8 गति प्राप्त की जाती है, 8 गति इसमें प्राप्त की जाती है, 8 गति, 8। देखो ये 8 तो बन नहीं रहा है, तो इसका ट्रिक है यही है, ट्रिक है यही है, ट्रिक है। देखो बताते हैं, यहाँ से आके यहाँ 4 बना और यहाँ से आके ये 4 बना, तो 4 4 8। देखो बताते हैं ये ट्रिक आ गया ना। देखो यहाँ से ये ऐसे करके जा रहा है ना, ये ऐसे करके भाग को ऐसे आ रहा है, तो ये क्या आ गया, 4 हो गया। फिर यहाँ से ऐसे करके भाग भी जा रहा है, ये 4 हो गया, तो 4 4 8 8 आ गया। तो सिंपल सा ट्रिक है गाइस। देखो दी गई आकृति में गति प्राप्त की जाती है, दी गई आकृति में जो गति प्राप्त है, देखो ये क्या, ये 4 है, ये ऐसे करके 4 बन रहा है, ये 4 बन रहा है ना, ये भी 4 बन रहा है, तो 4 4 कितना होता है, 8। इसका ट्रिक हो गया याद। अगला क्वेश्चन की बात करें, देखो 8 आंसर है ना, सी आंसर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, भाग एक्स का रूप क्या है। ये जो ये वाला नहीं, ये वाले भाग पूछ रहा है, ये वाले, ये बीच वाले भाग का नाम क्या है। ये जो बीच वाले भाग का नाम है ये है दोस्तों शीर्ष स्लाइड, शीर्ष स्लाइड, शीर्ष स्लाइड भी है ना, हाँ शीर्ष स्लाइड। ये वाले भाग का जो नाम है दोस्तों ये है शीर्ष स्लाइड, शीर्ष स्लाइड। देखो बतलाते हैं स्लाइड कहाँ मारा जाता है, जहाँ एकदम पूरा प्लेन होना चाहिए, प्लेन मतलब ये वाले अर्थिंग यहाँ से लात धर के यहाँ से ससर के मार रहा है, एकदम लल्ली में आके गिर रहा है, तो प्लेन स्लाइड। क्या लिखा हुआ है, शीर्ष स्लाइड, शीर्ष मतलब शीर्ष मतलब यहाँ से यहाँ स्लाइड मारा तो शीर्ष स्लाइड। ये वाले भाग पूछ रहा है ना, और कोई वाला भाग नहीं पूछा। कौन वाला भाग पूछा, ये वाले भाग पूछा, ये वाले भाग पूछा। यहाँ से क्या कर रहा है, शीर्ष कर रहा है मतलब स्लाइड मार रहा है, तो शीर्ष स्लाइड। ये वाले अगर ये पूछता तो कुछ और आ जाता, लेकिन बीच वाले भाग का पूछा, ये शीर्ष होगा, शीर्ष स्लाइड, शीर्ष स्लाइड, शीर्ष स्लाइड। देखो गाइस शीर्ष, शीर्ष मतलब जो है ऊपर में डॉट हुआ है सिर के तरह इसे गोल रहता है, तो शीर्ष स्लाइड, शीर्ष स्लाइड भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कौन सा खराद ऑपरेशन में जॉब की पूरी लंबाई में जॉब का व्यास समान रहेगा। कौन सी खराद ऑपरेशन में जॉब की पूरी लंबाई में जॉब का व्यास समान रहेगा। कौन सा खराद ऑपरेशन में जॉब की पूरी लंबाई, जॉब की जो है वो पूरी लंबाई, वो जॉब का जो व्यास है वो समान रहेगा। समान जो रहेगा वह रहेगा दोस्तों सादा मोड, सादा मोड, सादा मोड जो है वह समान रहेगा। कौन सा खराद ऑपरेशन में जॉब की पूरी लंबाई, जॉब को अगर हम पूरी लंबाई से मान रहे हैं तो सादा मोड होगा, सादा मोड, सादा सादा मोड। देखो बताते हैं इसका ट्रिक होगा, सादा 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 कहाँ से पकड़ा है, हाँ देखो खराद होगा ऑपरेशन है, ऑपरेशन लोग जो है वो सादा कपड़ा पहन के करते हैं ना। खराद मतलब खराब आदमी का जो ऑपरेशन करते हैं सादा कपड़ा पहन के करते हैं। हॉस्पिटल में भी ऑपरेशन जो किया जाता है वह सादा सफ़ेद कपड़ा में किया जाता है। तो कौन सा जॉब पहनता भी है सादा सादा, तो कौन सा खराद ऑपरेशन में जॉब की पूरी लंबाई में जॉब की व्यास समान रहेगी, वह है सादा मोड। सादा कपड़ा पहनता है तो सादा मोड, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा भाग जो है गोलाकार होता है और किनारों डिग्री में आंशिक होता है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा भाग जो है गोलाकार होता है और किनारों डिग्री में आंशिक होता है। आंशिक जो होता है वह डायल होता है, डायल होता है। देखो बताते हैं डायल कैसे होता है। देखो कौन सा वर्नियर प्रोटेक्टर मतलब प्रोटेक्ट कौन करता है, प्रोटेक्ट कौन करता है मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए 5-6 आदमी रहना चाहिए। 5-6 आदमी को कैसे बोला जाता है, डायल करके मतलब कॉल करके डायल करके, तो डायल एक ट्रिक ये हो गया ना। देखो बताते हैं। और दूसरा ट्रिक वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर पूछा। वर्नियर मतलब वर्नियर, नियर में माइक, नियर में मेरे नियर में कोई हत्या या कोई कांड हो गया तो उसमें जो बेबल बल जो मुझे रहता है हम प्रोटेक्ट में लगा देते हैं। 10-12 लोग को डायल करके बुलाते हैं तो प्रोटेक्ट। तो क्या लगा, वर्नेबल प्रोटेक्टर है डायल करके बुलाते हैं, गोलाकार होता है। तो किनारा डिग्री क्या है, किनारा डिग्री मतलब किनारा डिग्री क्या, डायल मतलब जो डिग्री लेंगे वो डायल करके ही लेंगे। डायल मतलब अगर मान लो कोई चीज़ का हमको डिग्री लेना है तो जो है उसका फॉर्म फिलिप करेंगे, उसमें जो डायल करेंगे नंबर तो वही है डायल, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, बड़े पैमाने पर उत्पादन में किस प्रकार के खराद का उपयोग किया जाता है। बड़े पैमाने पर उत्पादन में किस प्रकार के खराद का उपयोग किया जाता है। फेंकने योग्य प्रकाश के औजार, फेंकने योग्य प्रकाश के औजार का जो है बड़े पैमाने पर उत्पादन में किस प्रकार के खराद का उपयोग किया जाता है। बड़े पैमाने में
बड़ा लोग क्या करता है, थोड़ा सा खाना बचेगा तो फेंक देगा, लेकिन गरीब लोग में ऐसा क्या है, तो थोड़ा सा खाना भी वो खा लेगा तो अपने बच्चे को या किसी और को दे देगा, लेकिन फेंकेगा नहीं। वही है बड़े पैमाने पर उत्पादन, मतलब बड़ा पैमाने पर उत्पादन के प्रकार की खाद्य उपकरण का उपयोग क्या है, फेंकने योग्य प्रकार के औजार। फेंकने योग्य प्रकार का औजार, देखो मान लो कोई बड़ा आदमी है, वो उत्पादन बहुत कर रहा है, सब चीज़ का उत्पादन कर रहा है, लेकिन वो क्या करेगा, उसको उतना टाइम नहीं रहता बड़े आदमी को गरीब में जाके माटे, वो क्या करेगा, सिंपल सा मेथड अपनाएगा, उसको फेंक देगा। तो फेंकने योग्य प्रकार के औजार, फेंकने योग्य प्रकार के औजार एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, खराद औजारों में अंतिम कर्तन कोण का मान कितना होता है। खराद औजारों में अंतिम जो कर्तन कोण का मान होता है वह 30 डिग्री होता है। खराद औजारों में अंतिम कर्तन कोण का जो मान होता है वह 30 डिग्री, अंतिम कर्तन कोण का जो मान होता है, अंतिम जो रहता है वह 30 डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है अंतिम कोण। खराद औजार जो रहता है, ज़्यादातर औजार जो है वह 30 डिग्री तक ही माप पाता है। तो औजार है औजार, ये ट्रिक इसमें क्या आ रहा है, कर्तन मतलब अंतिम कर्तन, मतलब किसी को काटेगा तो कैसे काटेगा, 30 साल का ही लड़का काटता है। ज़्यादातर जो मृत्यु होता है वह नौजवान ही करते हैं, नौजवान मतलब 30 साल का ही करते हैं। तो 30 देखो कर्तन पूछ रहा है, क्या लिखा हुआ है, अंतिम कर्तन। खराद के औजार के अंतिम कर्तन मतलब गर्दन जो काटता है वह 30 साल के लौंडे भी हाल फिलहाल में गर्दन काटे, वो 30 साल के युवा काटे। तो 30 डिग्री एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अनियमित नौकरियों को पकड़ने के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार के चक्र का उपयोग किया था। अनियमित नौकरियों को पकड़ने के लिए किस रूप से मुख्य रूप से किस प्रकार के चक्र का उपयोग किया। ये देखो 2 जबड़े वाले संक्रेदित चक्र, 2 जबड़े वाले, देखो बताते हैं, 2 जबड़े वाले संक्रेदित का चक्र। देखो अनियमित नौकरियों को पकड़ने के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार के चक्र का उपयोग। अनियमित मतलब जो है हमको अन्य नौकरी भी पकड़ना है, तो क्या हो गया, अन्य मतलब ये भी नौकरी को करना है और अगला नौकरी भी करना है। तो अन्य मतलब इसमें भी लाद दिया और अगला भी तो लाद दिया, तो क्या इस पर लाद, उस पर लाद, तो 2 नौकरी, 2 जबड़े वाले संक्रेदित चक्र, 2 जबड़े वाले संक्रेदित चक्र, 2 जबड़े वाले संक्रेदित चक्र, इसका आंसर है डी। देखो क्या लगा, क्वेश्चन पढ़ते, अनियमित अनियमित मतलब अनियमित मतलब जो है कोई भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी नौकरी ले सकते हैं। तो अनियमित नौकरियों को पकड़ने के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार के चक्र का उपयोग किया था, मुख्य रूप से किस प्रकार के चक्र का उपयोग किया जाता है, 2 जबड़े वाला संक्रेदित चक्र। 2 जबड़े मतलब अनियमित पूछ रहा है ना, तो नियमित मतलब हम कितनों भी फॉर्म भर सकते हैं, 2 4 5। तो अभी जो मिनिमम हम जो फॉर्म भरे BTSC का, तो वो 2 भरे, तो 2 जबड़े वाला संक्रेदित चक्र, 2 जबड़े वाला संक्रेदित चक्र। क्या लगा, अनियमित मतलब अन्य मतलब ये नौकरी भी कर रहे हैं, अगला भी नौकरी करेंगे तो वही भरेंगे। अनियमित नौकरियों को पकड़ने के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार के चक्र का उपयोग करते हैं, 2 जबड़े वाला संक्रेदित चक्र, 2 जबड़े वाला संक्रेदित चक्र, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ये वाले भाग का क्या नाम है, ये वाले जो भाग का नाम पूछा है इसका पहले आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है दोस्तों हेड स्टॉक, ये है हेड स्टॉक। देखो हेड स्टॉक देखो बताते हैं इसका ट्रिक क्या है। देखो हेड, सबका जो घर का जो हेड रहता है वो सबसे ऊपर रहता है, हेड ऊपर रहता है, तो इसमें भी ऊपर है, तो हेड स्टॉक, इसको एकदम साफ सुथरा करना। सबका जो देखो मान लो ये सबका घर का बाप है, सबका घर का जो बाप रहता है वो सबसे ऊपर रहता है, और दिल का बहुत साफ रहता है, एकदम कठोर भी रहता है। हाँ, तो ये क्या, ये साफ है, ये साफ बॉक्स पूछ रहा है, तो बाप जो है वो साफ सुथरा ही रहता है। तो हेड बाप जो रहता है वह हेड रहता है। देखो बाप कौन रहता है, सबका हेड कौन रहता है, बाप रहता है। और हेड कहाँ रहता है, अपने आप को ऊपर समझता है, क्योंकि बाप है वो अपने आप को ऊपर ही मानवे करता है, सब जिम्मेदारी वही संभालता है। तो वही पूछ रहा है, इसमें जो हेड है इसमें सबसे ऊपर कौन है, ये वाले पोजीशन, ये जो है सबसे ऊपर है, ये देखो इससे भी ऊपर है, इससे ये दोनों से भी ऊपर है। तो ये क्या होगा, हेड स्टॉक मतलब हेड स्टॉक में बाप अपना जो है सब चीज़ रखता है। तो हेड स्टॉक एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, चिप निर्माण की ज्यामिति में कौन सा कोण नियमित रहता है। चिप निर्माण की ज्यामिति में कौन सा जो कोण है वह नियमित रहता है दोस्तों, रेक कोण। इसका जो आंसर वो है रेक कोण है। देखो बता, चिप निर्माण में ज्यामिति में कौन सा कोण नियंत्रित रहता है, रेक मतलब जो है चिप जो रहता है वह चिप जो है एकदम हार्ड क्वालिटी का रैंक करता है। चिप जो रहता है वह रैंक एकदम तगड़ा करता है। मान लो चिप है, वो जो चिप में गाना भरता है वो एकदम हार्ड क्वालिटी का चलता है, एकदम रैंक में रहता है। शुरू में जो है वह चिप बहुत रैंकी था, तो वही पूछा चिप निर्माण में ज्यामिति जो कोण है वो कौन सा नियंत्रित करता है, तो वही रैंक। चिप जो है अब तो है बहुत सारा चिप निकल गया। तो चिप निर्माण में ज्यामिति कोण क्या है दोस्तों, रेक मतलब जो है सब रखता है। देखो बताते हैं चिप को कौन रखता है, सब लोग रखता है। देखो चिप को कौन रखता है, सब लोग रखता है। चिप के निर्माण में कौन से कोण का नियंत्रित किया था, चिप लोग क्या रखता है, चिप जो मेमोरी रहता है, चिप मेमोरी वो सब लोग रखता है, तो सब लोग रखता है
मतलब सब रख तो रेक कौन, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, किसी प्रकार के चक्र में कार को स्वचालित रूप से केंद्रित करने के लिए और लंबी अवधि के लिए सटीकता बनाए रखने की क्षमता होती है। किस प्रकार के चक्र में कार को स्वचालित रूप से केंद्रित करने के लिए लंबी अवधि के लिए सटीकता बनाए रखने की क्षमता जो होती है वह कोलेट चक्र, वो है कोलेट चक्र। कोलेट देखो, किस प्रकार के चक्र में कार्य मतलब काम करने के लिए लेट हो जाता है तो कोलेट चक्र, काम करने के लिए लेट हो जाता है तो कोलेट चक्र। देखो, किस प्रकार के चक्र में, किस प्रकार के कोई चक्र है उस पर हम काम कर रहे हैं मतलब कार को स्वचालित रूप से केंद्रित करने के लिए जो लंबी अवधि की सटीकता होती है मतलब लंबा समय जो लेता है कोलेट चक्र, मतलब लेट लगता है किसी काम करने में, कि मान लो किसी को हम मतलब कोई चक्र बना रहे तो उसमें लेट लगेगा, और उस काम को करने में जो लेट लगता है उसका अवधि को सटीकता क्या, जो सटीकता है वो कोलेट चक्र। कोलेट मतलब लेट, कोलेट मतलब कितना दिन लगेगा वो कोई ठीक नहीं है, कोलेट चक्र एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, यदि खराद में फेंसिंग करते समय कैरीज को लॉक नहीं किया जा रहा है तो क्या होगा। यदि खराद में फेंसिंग करते समय कैरीज को लॉक नहीं किया जा सक रहा है तो क्या होगा, वह उत्तल फलक हो जाएगा। उत्तल देखो, यदि खराद में फेसिंग मतलब फेस में क्या लगाया था उत्तल, हम लोग जो चश्मा पहनते हैं वो उत्तल लेंस पहनते हैं, तो उत्तल लेंस पहनते हैं ना, तो उत्तल फलक देखो, खराद में फेस में क्या पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं, चश्मा कौन सा रहता है, उत्तल लेंस का, तो उत्तल फलक। देखो यदि खराद में फेसिंग करते समय कैरिज को लॉक नहीं किया जाए तो क्या होगा। देखो मान लो हम फेस में चश्मा लगा के लॉक नहीं किया जाएगा तो मेरा आँख खराब हो जाएगा, तो कौन सा चश्मा का आँख पढ़ते हैं, उत्तल का, उत्तल फलक एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, वर्नियर बेल प्रोटेक्टर का कौन सा भाग जो है डेटम सतह को संपर्क में रखा जाना चाहिए जिसमें कौन माप होगा, ये कौन सा आंसर होगा दोस्तों, ये स्टॉक देखो बताते हैं, ये स्टॉक है। देखो आंसर इसका है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा जो भाग है डेंडम सतह के संपर्क में रखा जाना चाहिए, ये स्टॉक। देखो वर्नियर बेवल प्रोटेक्ट मतलब प्रोटेक्ट जो करता है वो स्टॉक में आदमी को बुला लेता है तभी प्रोटेक्ट होगा, इससे प्रोटेक्ट नहीं होगा। और डायल भी प्रोटेक्ट मतलब कॉल करके बुलाता है, सब स्टॉक हो जाता है, एक जगह स्टॉक होता है। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का जो कौन सा हिस्सा है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा जो डेटम है, डेटम जो है सतह के संपर्क आ गया, वही मतलब डायल मतलब संपर्क, जो संपर्क आता है वह स्टॉक। यहाँ देखो स्टॉक है ना, तो संपर्क करके सबको स्टॉक में बुला लेता है, तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पॉटिंग और अंडर कट टूल्स के दोनों तरफ कौन सा टूल एंगल ग्राउंड होता है। पॉटिल और अंडर कट टूल्स के दोनों तरफ कौन से टूल एंगल ग्राउंड होता है, ये दोस्तों पार्श्व राहत कोण का जो है पॉटिल और अंडर मतलब पार्श्व राहत कोण, मतलब जो है अंडरवियर पहनते हैं तो क्या होता है, राहत मिलता है, तो पोस्ट राहत। देखो बताते हैं, इसका ट्रिक भी आ गया। देखो पॉटिंग और अंडर कट टूल्स में दोनों तरफ में कौन सा टूल होता है, एंगल ग्राउंड होता है। देखो पॉटिल और अंडरवियर जो पहनते हैं हमको क्या मिलता है, राहत मिलता है, राहत तभी हम रोड पे चल पाते, तो वही है एक ट्रिक इसमें क्या, पॉटिल के अंडर कट टूल्स के दौरान तरफ कौन सा टूल एंगल ग्राउंड किया जाता है, पार्श्व राहत कोण। इसमें पार्श्व राहत कोण है ही नहीं, तो कहीं राहत है ही नहीं, तो पार्श्व राहत कोण सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 24वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, खराद की गियर इकाई का नाम क्या है जिसमें 3 गियर होते हैं, प्रत्येक में समान संख्या में दांत होते हैं, प्रत्येक में जो समान संख्या में दांत होते हैं, टंबल गियर इकाई। खराद मतलब खराद की जो गियर है इकाई का मतलब जो मशीन जो खराद गया उसका जो गियर की इकाई है जिसमें 3 गियर होते हैं, मतलब 1 2 3 बताए थे ना, 3 गियर होते हैं, प्रत्येक में समान संख्या के दांत होते हैं, जो होता है टंबल गियर इकाई। टम्बलर मतलब टम्बलर मतलब जो है वो लड़ता नहीं है, टम्बलर तीनों गियर जो है अपने आप में अलग अलग है, टम्बलर मतलब वो लड़ने लायक है ही नहीं। तो खराद की गियर की जो इकाई है वो नाम क्या है जिसमें 3 गियर जो है प्रत्येक में समान संख्या के दांत होते हैं, टम्बलर गियर इकाई। टम्बलर मतलब खराद होने के बाद क्या होता है, लड़ता है। खराद होने के बाद यहाँ क्या पूछा है, खराद पूछा है, तो खराद के गियर इकाई का जिसमें 3 गियर मतलब तीनों जो गियर है वो प्रत्येक संख्या के दांत के बराबर है, प्रत्येक संख्या के दांत के होते हैं। मान लो 3 गियर है, तीनों खराब हो गया तो क्या हो गया, टम्बलर लड़ता है, तो टम्बलर गियर कहेंगे, तो तुमने जल्दी खराब हो, तुमने जल्दी, तो टम्बलर गियर इकाई डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स में चिन्हित भाग का नाम क्या है, ये वाले भाग का नाम क्या है, ये वाले भाग का पूछ रहा है नाम ना, ये एक्स वाला भाग के नाम का जो पूछ रहा है, ये सफ़ेद वाले भाग का जो नाम है दोस्तों इसका नाम है स्टॉक है। देखो स्टॉक है मतलब जो है यहाँ देखो इस पॉइंट में कुछ गड़बड़ हुआ,
यहाँ से जो कोई मान लो कोई लड़की के साथ कुछ गलत होता है तो क्या होता है, इस वाले पॉइंट से बुलाता है, यहाँ स्टॉक में लड़का लोग को बुला के यहाँ पूरा पहले ही इकट्ठा कर लेता, फिर यहाँ सोशल मीडिया पावर में सबको बुला के यहाँ स्टॉक कर लेता। तो स्टॉक 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 इसका राइट आंसर होगा स्टॉक। इसका एक और ट्रिक है, देखो बताते हैं। देखो ये पूरा क्या है, सफ़ेद है, तो सफ़ेद मतलब पूरा फुल कर लिया, मतलब स्टॉक कर लिया, स्टॉक कर लिया। तो स्टॉक आंसर देखो ये क्या कर लिया, पूरा स्टॉक कर लिया बुला के, ये पूरा एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या, ये पूरा स्टॉक कर लिया। ये जो है पूरा फूल है, सफ़ेद है मतलब फूल है, सफ़ेद है मतलब फूल है, तो ये क्या कर लिया, स्टॉक कर लिया। तो स्टॉक मतलब सब चीज़ पहले स्टॉक कर लिया। मान लो दंगा होने वाला तो वो क्या कर रहा है, तो सब चीज़ पहले स्टॉक कर लिया। तो यही वाले भाग का नाम जो पूछा है ये स्टॉक, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, स्टॉक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 26वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स के चिन्हित भाग का नाम क्या, ये वाले भाग का नाम क्या, ये वाले भाग का, ये वाले भाग का नाम जो पूछ रहा है, ये वाले भाग का नाम है दोस्तों, इसका नाम है मुड़ी हुई पूछ वाहक, मुड़ी हुई पूछ वाहक, मुड़ी हुई पूछ वाहक। देखो बताते हैं ये क्या, ये ऐसे करके मुड़ा हुआ है, मुड़ा है ना, तो मुड़ी हुई पीछ वाचक मतलब ये पीछ पे खड़ा है, ये जो है मतलब कोई पीछ पे खड़ा है, लेकिन ये मुड़ा ऐसे करके मुड़ा है ना दोस्तों, ये है पीछ वाइज, पीछ देखो पीछ हुई मुछ, पीछ हुई मुड़ी हुई पूछ वाहक मतलब जो है वो ऐसे करके मुड़ा हुआ है, तो मुड़ी हुई है पीछ वाहक, इसमें कहीं और है ही नहीं, तो इसमें काम है ड्राइव है, तो वो मुड़ा हुआ है, तो मुड़ी हुई पीछ वाहक, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 27वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का कोन का बिंदु डायल पर पिवट किया गया है और इसे 360 डिग्री तक घुमाया जा सकता है, तो क्या होगा, डिस्क होगा, डिस्क 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 मतलब डांस करेगा। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा बिंदु जो है वो डायल पर पिवट किया गया है, जो 360 क्या होगा, डिस्क मतलब देखो 360 डिग्री कौन होता है, जो डांस करता है, डांस जो करता है वह 360 डिग्री घूम में करता है, तो वही है डिस्क मतलब डिस्क कर रहा है, डांस हो डिस्की डांस हो डिस्को डांस हो कर रहा है। देखो उसमें अलग था, उसमें क्या था, वर्नेबल प्रोटेक्ट मतलब प्रोटेक्ट था डायल वाला, ये लेकिन आंसर नहीं होगा। लेकिन यहाँ ये देखना है 360 डिग्री देखना है, 360 डिग्री तक घुमाया जाएगा, तो घूमेगा जो वो अपने आप में डिस्को डांस करेगा, घूम के ही डिस्को डांस करता है, तो डिस्क भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 28वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो चित्र में दिए गए कटिंग का नाम क्या है, ये वाले भाग का ऊपर वाले भाग का जो नाम है ये दोस्तों ऑर्थोगोनल कटिंग, ऑर्थोगोनल कटिंग, ऑर्थोगोनल मतलब जो है सबसे पहले कौन करता है, सबसे ऊपर वाला इंसान मतलब सबसे पहले जो बाप करता है, तो आर्थोनोगल मतलब नोगल कटिंग, आर्थोनोगल, आर्थो मतलब आयुर्वेदिक का भी जानकारी बाप ही रखता है, तो आर्थोगोनल मतलब मान लो ये सबसे ऊपर वाला बाप है ना, सबसे ऊपर वाला बाप का बाप का है, तो मान लो बाप मानते हैं ये ऊपर रहता है, ये जो इस पे जो तकलीफ आता है वह खुद ही हैंडल कर देता है। आर्थोनोगल मतलब आयुर्वेदिक का भी सामान ये जानते हैं, आर्थोनोगल मतलब सब चीज़ का कटिंग करते हैं, आर्थोनोगल आर्थो मतलब आर्थोनोगल, ये एकदम राइट आंसर। आर्थोनोगल देखो बताते हैं, आर्थोनोगल ये मान लो पानी है, यहाँ से फुहारा मार रहा है तो नल निकल रहा है, तो आर्थोनोगल। मान लो ये पानी है, यहाँ से फुहारा मार रहा है तो आर्थोनोगल कटिंग, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 29वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चित्र में दी गई कटिंग का नाम क्या, ये वाले भाग का कटिंग, इसमें भी दिया देखो ये वो था आर्थोनोगल, ऊपर वाले भाग का आर्थोनोगल, ये था तिरछी कटाई, ये है क्या तिरछी, देखो बताते हैं, ये वाले भाग पूछा ये ऐसे करके तिरछी है, और ये तिरछी कटाई, और ये वाले भाग का जो पूछ रहा था ये देखो ये वाले भाग ये कुछ अलग है गाइस, ये है वर्क और टूल। ये दोस्तों दी गई चित्र में कटिंग का नाम क्या है, कटिंग पूछ रहा है, ये क्वेश्चन देखना, ये कटिंग पूछ रहा है, तो क्या है आर्थो कटिंग, आर्थो मतलब जो है ये क्या रहा, बाप से ऊपर रहता है वो कट रहता है, तो आर्थो कटिंग नगल, आर्थो कटिंग नोगल, ये वाले देखो सेम फिगर है गाइस, लेकिन यहाँ जो है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है, ये वाले भाग में जो है ये है तिरछी, ये क्या है, ये तिरछी कटाई, ये कौन तिरछी कटाई, ये दोस्तों तिरछी कटाई, देखो बताते हैं यहाँ क्या ये ऐसे करके तिरछा दिया है ना, ये भी तिरछा है, देखो बताते हैं, ये वाले भाग को देखना है गाइस, ये वाले भाग को, ये क्या ऐसे करके ऐसे गया, तो क्या गया ये तिरछा हो गया, तो तिरछी कटाई, ये क्या हो गया तिरछा, ये तिरछी कटाई। यहाँ कटिंग भी पूछ रहा है, उसमें भी कटिंग है, दी गई आकृति में कटिंग का नाम क्या है, सिर्फ गाइस आपको यही एगो ट्रिक है जो पकड़ना है, तिरछी कटाई। और ये वाले भाग में जो है ये वाले भाग में एकदम सीधा, ये एकदम सीधा है ना, ये वाले एकदम सीधा है, तो ये आर्थोनल मतलब नल एकदम सीधा रहता है, आर्थोनल कटिंग, देखे ना मतलब कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इसी को पकड़ के रखना। ये क्या है एकदम सीधा, ये लाइन ऊपर से सीधा है तो आर्थोनल, नल की तरह सीधा है, तो यहाँ देखो नल जो है ये सीधा है तो आर्थोनल कटिंग, ये नल है तो ये नल सीधा है। और ये वाले जो भाग है, ये वाले भाग क्या है, ये नल नहीं है, ये ऐसे करके टेढ़ा गया है, ये बल्ब की तरह लग रहा है तो तिरछी कटाई, बल्ब भी तिरछा ही रहता है तो तिरछी कटाई,
तिरछी कटाई, तिरछी, डी एकदम राइट आंसर होगा, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है, करात का कौन सा भाग जो है काटने के उपकरण जैसे ड्रिल, रीमर, ड्रिल चक्र को टेपर सैंक के साथ रखता है। खराद का कौन सा भाग जो है काटने के उपकरण जैसे ड्रिल, रीमर, ड्रिल चक्र को काटने टेपर सैंक के साथ रखता है। ये दोस्तों टेल स्टॉक। खराद का कौन सा भाग जो है काटते किसको, टेल को, मतलब टेल मी, इसको हम काट देंगे। टेल मी बोलता है ना, टेल मी, तुम फिक्र मत करो, हम इसको काट देंगे। तो खराद का कौन सा जो काटने का उपकरण है जैसे ड्रिल करेंगे, रीमर और ड्रिल चक को टेपर शंख के साथ, मतलब टेल स्टॉक, टेपर शंख मतलब जो शंख बजाने के लिए उसको मतलब पैसा चाहिए। पैसा क्या था, हेड टेल क्या रहता है, पैसा आता है। टेल स्टॉक देखो बताते हैं, आ गया ट्रिक ना। टेपर शंख को बजाने के लिए बोलता है ना पंडित जी पैसा चाहिए, तो पैसा जो रहता है वो टेल हेड का रहता है। तो हेड मतलब टेल स्टॉक हेड दिया ना, हेड भी दिया है लेकिन टेल मानना है। देखो शंख बजाने के लिए पैसा लेता है वो, टेल पैसा लेता है, टेल लेता है। तो टेल स्टॉक ये तो यही ट्रिक याद रखो। ड्रिल मतलब ड्रिल और रीमर को किसी को टपकाने के लिए बोलता है ना टेल मी, तो टेल स्टॉक, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 31वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, मौजूदा ड्रिल किए गए या कोर होल पर खराद संचालन की कौन सी प्रक्रिया बड़ा करना और सही करना होगी। ये है दोस्तों, ये है ए नंबर, ये है दोस्तों बोरिंग। ये क्या, ये है बोरिंग नहीं है, ये है बोरिंग है ना। इसमें ये नंबर में आंसर दिया कहाँ है गाइस, इसका ए नंबर आंसर है, बोरिंग होगा हमको लगता है, जैसा बोरिंग है, बोरिंग। देखो मौजूदा ड्रिल किए गए कोर होल पर खराद संचालन की कौन सी प्रक्रिया बड़ा करना और सही करना है, तो बोरिंग करेंगे, बड़ा करेंगे और सोरिंग। देखो बोरिंग से क्या कर सकते हैं हम, बड़ा भी कर सकते हैं और बहुत गड्ढा भी कर सकते हैं, तो वही है। देखो ड्रिलिंग मतलब मौजूद क्या लिखा हुआ है, मौजूद ड्रिल किए गए या कोर होल जो करते हैं वो बोरिंग ही करते हैं, बोरिंग और ड्रिल भी करते हैं बोरिंग से ही। तो खराद संचालन में प्रक्रिया बड़ा करना है, तो बड़ा बोरिंग से करते हैं, तो बोरिंग है, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 32वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, टर्निंग टूल पर दिए गए साइड क्लियरेंस का उद्देश्य, टर्निंग टूल पर दिए गए साइड क्लियरेंस का जो एंगल है वह टूल को काम से रगड़ने से रोकने के लिए, क्या लिखा हुआ है, टर्निंग टूल पर, टर्निंग मतलब टर्निंग जो लेता है, टूल को काम से रगड़ने से रोकने के लिए टर्निंग टूल पर दिए गए साइड क्लियरेंस साइड मतलब साइड देता है उसको, साइड रगड़ के साइड करता है। देखो साइड किसी को साइड करना है, ये क्या लगा साइड क्लियरेंस मतलब किसी को क्लियर करना है अपने रास्ते से, तो उसको जो करेंगे रगड़ के मतलब उसको जो है रगड़ देंगे कि किसी को पता भी ना चले। तो साइड करना मतलब साइड क्लियरेंस मतलब उसको पूरा गायब ही कर देना। तो क्या करना पड़ा, टूल को रगड़ने से रोकने के लिए क्या लिखा भाई, साइड क्लियरेंस, किसी को मतलब मान लो किसी से झगड़ा हुआ, वहाँ बोल रहा है कि हम इसको क्लियर कर देंगे, इसको मार के क्लियर कर देंगे। क्या कर रहा है, टूल को काम से रगड़ने से रोकने के लिए, टूल को काम से मतलब ये टूल है, मतलब साइड में कोई आदमी चल रहा है, उसको बोल रहा है ना धक्का लगे तो हम तुमको रगड़ देंगे, क्लियरेंस कर देंगे। तो टूल के काम को रगड़ने से रोकने के लिए मतलब उसको बचाने के लिए, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 33वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ई वाले भाग का नाम क्या है, ये वाला जो भाग का नाम है ये दोस्तों पास कटिंग एज कोन, क्या लिखा हुआ, इस कोन का नाम क्या है दोस्तों, पास एज कटिंग कोन, पास कटिंग एज कोन। एज मान लो एज जो रहता है वो सबसे ऊपर वाला इंसान, सर जो लंबा रहेगा उसी का एज रहेगा, तो ये एज है, एज कोन देखो बताते हैं। एज कटिंग एज कोन क्या, पास ये क्या, ये है पास कटिंग एज, पास देखो बताते हैं। पास कटिंग एज देखो फिगर देख लिया आप लोगों ने, तो क्या है पास मतलब जो है अपने पास्ट को पीछे छोड़ के ये बाहर आ गया, हाँ आ गया ना, पास कटिंग एज कोन, पास अचिंग मतलब जो ये अपने पास्ट को मतलब ई वाले भाग को छोड़ के ये बाहर आ गया, तो पास्ट को छोड़ के बाहर आया, अगर उम्र भी बढ़ गया तो पास्ट कटिंग एज कोन मतलब एज भी बढ़ा, अपने पास्ट को छोड़ेगा तो वो एज में मान लो मैं 5 साल कुछ और पहले किया हुआ था, अभी 5 साल के बाद मेरा एज भी बढ़ा और मैं बाहर भी हो गया उस चीज़ से, तो ये पास्ट कटिंग एज कोन, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 34वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, खराद में फेसिंग फिनिशिंग करते समय काटने की गहराई कितनी होती है। खराद में फेसिंग फिनिशिंग करते समय जो काटने की गहराई होती है वह 0.1 मिलीमीटर से अधिक होती है, 0.1 मिलीमीटर से अधिक होती है, 0.1 मिलीमीटर से अधिक। फिनिशिंग किसी को फिनिशिंग करने के लिए गहराई कितनी होती है, फिनिशिंग 0.1 मिलीमीटर से अधिक होती है, 0.1 मिलीमीटर से अधिक होती है। खराद के फेसिंग फिनिशिंग देखो किसी का फेस अच्छा रहता है उसको फिनिश करने के लिए एक ही नंबर में टपका देगा, तो 0.1 मिलीमीटर से अधिक, 0.1 मिलीमीटर से अधिक समय लग जाएगा उसको।
खराद के फेसिंग फिनिशिंग करते समय काटने की गहराई क्या है? देखो, जिसका फेस अच्छा रहेगा उसको एक ही बार में सोचेगा हम काट के निकाल देंगे, तो काट के निकाल देंगे तो वो एक होगा। तो 0.1 मिलीमीटर से अधिक नहीं है, 0.1 मिलीमीटर से अधिक नहीं है। देखो, उसको 1 मिलीमीटर बहुत हो गया, उसको एक ही बार में ख़त्म होगा। तो खराद में फेसिंग, जिसका फेस अच्छा रहता है उसको फिनिश करना भी चाहता है, तो करते समय जो काटने की गहराई होती है वो कितनी होती है? काटने की जो गहराई होती है वो 0.1 मीटर से अधिक होती है, 0.1 मीटर से नहीं होती, 0.1 मीटर से अधिक नहीं है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 35वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? खराद में स्थित विश्राम का उद्देश्य, खराद में जो स्थित विश्राम का जो उद्देश्य है ये लंबे समय तक काम करने के लिए है। लंबे समय तक काम करने के लिए। देखो, खराद इसमें स्थित विश्राम, देखो विश्राम मतलब कोई चीज़ खराब हो गया वो विश्राम में चले गया, क्या गया? लंबे समय तक चल गया, लंबे समय तक काम करने के लिए, लंबे समय तक काम करने के लिए। मान लो कोई खराद स्थिति की विश्राम, मतलब कोई चीज़ जो विश्राम होगा वो क्या हो, कोई विश्राम करेगा तो वो लंबे समय तक ही करते रहेगा, बोले ओ हम थक गए नहीं जाएंगे। तो विश्राम जो करता है वो लंबे समय तक काम करने के लिए करता है, लंबे समय, लंबार किसी में नहीं, लंबे समय तक काम करने के लिए, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 36वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो इस वाले भाग का नाम क्या है? ये चित्र है, एक्स रूप में चिन्हित भाग का जो नाम है, ये वाले चित्र का भाग का नाम, ये वाले भाग का बीच वाले भाग का नाम पूछ रहा है। ये जो वाले भाग का नाम है ये है दोस्तों, ये है वर्नियर पैमाना, वर्नियर पैमाना। ये वाले भाग का नाम क्या है? वर्नियर। ये वाले भाग का कुछ और था, ये वाले भाग का नाम क्या है? वर्नियर। नियर मतलब वर्नियर, मतलब यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब ये क्या कर रहा है? नियर आ रहा है, तो वर्नियर पैमाना, वर्नियर पैमाना। देखो, वर्नियर मतलब क्या कर रहा है? ये ऊपर था, यहाँ आके यहाँ आ गया तो नियर आ गया, तो वर्नियर पैमाना। और ये वाले भाग देखो ऊपर था, ये वाले भाग ऊपर था तो यहाँ से गया नियर आ गया, तो वर्नियर मतलब नियर हो गया, सबसे कम नीचे वाला भाग। देखो, मान लो नियर, ये क्या हो गया? नीचे है तो वर्नियर देखो वर्नियर पैमाना, वो नीचे था तो वर्नियर पैमाना। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 37वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ई वाले भाग का नाम पूछ रहा था, उस टाइम ई वाले भाग का नाम पूछ रहा था, और इस बार ई वाले भाग का नाम। तो एक्स के रूप में जो भाग का नाम है, इस वाले भाग का, ये वाला नहीं, ये वाले भाग का नहीं पूछा, पहले ये पूछा उसके बाद अभी ये पूछ रहा है। ये बाहर वाला भाग का नाम क्या है? ये बाहर वाला जो भाग का नाम है ये है दोस्तों कुंडा आधार है, कुंडा आधार है। ये वाले भाग का नाम क्या है? कुंडा आधार, कुंडा आधार। देखो बताते, कुंडा मतलब जो है ये क्या है? ये कुंडा है, कुंडा आधार। ये क्या है? कुंडा आधार। इसका ट्रिक कैसे बैठ रहा है? कुंडा। हाँ देखो, गुंडा लोग क्या रखता है? धार छुड़ी रहता है, तो कुंडा आधार। ये क्या, एक तरह से धार वाला है, धार वाला रेती के फाइल जो धार रहता है, तो कुंडा मतलब गुंडा लोग क्या रखता है? धार हथियार रखता है, तो कुंडा रेती, कुंडा क्या लिखा है? कुंडा मतलब कुंडा आधार मतलब जो अद्धा मतलब कुंडा आधार। ये क्या है? ये वाले भाग का नाम है। और ये क्या, धार है तो कुंडा आधार, धार है तो कुंडा आधार। ये क्या है? धार है तो कुंडा आधार। देखो, कुंडा आधार, ये क्या है? कुंडा आधार, कुंडा आधार। कुंड मतलब वो एक तरह से मान लो कुंड है, मतलब कुंड है, एक तरह से गड्ढा है, तो कुंडा आधार। एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, 30वां नंबर क्वेश्चन क्या कर? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या है? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की जो सटीकता होती है वो होती है 5 मीटर। वर्नियर बेवल की प्रोटेक्ट की जो सटीकता होती है वह होती है दोस्तों 5 मीटर। वर्नियर बेवल बल, देखो ज़्यादातर बल जो दिखाता है वो 5 ही मिनट तक टिकता है, तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता मतलब जो सटता है वो 5 मीटर तक सटता है, 5 मीटर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की जो सटीकता होती है वह 5 मीटर। देखो, जिसको बल रहता है, मान लो किसी आदमी को बल रहा है तो ज़्यादा वो कितना समय तक टिकेगा सट के? तो 5 मिनट तक। हाँ, ये भी एक कहावत सही है। देखो, वर्नियर बेवल मतलब जिसको बल है, मुझे बल है, अगर हम जो किसी में सटेंगे तो हम कितना देर तक सटीकता बना सकते हैं, उसके साथ कितना देर तक हम टिक सकते हैं, तो वही है 5 मिनट से ज़्यादा कोई नहीं टिक पाता, खाली दिखाता 20 मिनट 25 मिनट, वो वीडियो में अलग दिखता है। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की जो सटीकता होती है वो 5 मिनट तक ही होती है, 5 मिनट तक टिक सकता है, तो एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 45वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? यदि किसी खराद में पेसिंग करते समय उपकरण की कुंद धारा का उपयोग किए जाए तो क्या होगा? उपकरण कुंद धारा का जो उत्तल फलक, देखो यदि किसी खराद में फेसिंग आ गया ना, देखो फेसिंग करते समय फेस को साफ करते समय कुंद की जो धारा मतलब मेरे आँख में जो कुंद जाएगा मतलब गंदा जाएगा, तो उसके लिए क्या उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस मतलब चश्मा है, उत्तल फलक। देखो, यदि किसी खराद में फेसिंग करते समय उपकरण की कुंद धारा का उपयोग किया जाए तो क्या होगा? उत्तल फलक होगा। चश्मे लगाने के लिए कुंद मतलब आँख में मतलब क्या आ रहा है? फेसिंग मतलब साफ करने के लिए फेस को, हमको आँख को साफ करने के लिए हमको चश्मा पड़ेगा, तो उत्तल फलक एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 40वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? ये वाले बाग का नाम उस टाइम भी पूछा था, तो अभी भी पूछ रहा है। ये वाले बाग का नाम उस टाइम ये क्या था? उस टाइम घूम रहा था, इसमें क्या? ये इसका आंसर है दोस्तों केंद्र के बीच की लंबाई।
केंद्र के बीच की लंबाई है, केंद्र के बीच की लंबाई देखो बताते हैं। केंद्र के बीच की लंबाई, केंद्र 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 के ये वाले भाग का पूछ रहा है ना हमको लगता है। ये क्या, ये केंद्र है, ये बीच में है। हाँ, केंद्र के बीच की लंबाई, केंद्र के बीच की लंबाई है। ये क्या, एक्स वाले भाग का नाम क्या पूछ रहा है, चिन्ह में एक्स क्या है, ये वाले केंद्र, मतलब ये क्या होगा, ये सब में बीच में है। ये क्या होगा, ये बीच में है, तो केंद्र के बीच की लंबाई है, केंद्र के बीच की लंबाई है, केंद्र के बीच की लंबाई। ये वाले भाग का क्या पूछ रहा है, ये केंद्र में है, केंद्र में और बीच में है, बीच की लंबाई, केंद्र के बीच की लंबाई, केंद्र के बीच की लंबाई है, केंद्र के बीच की लंबाई है। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 41वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फीड बदलने के उद्देश्य से एक अतिरिक्त इकाई के रूप में खराद में गियर का कौन सा सेट उपलब्ध है। फीड बदलने के उद्देश्य में, फीड बदलने के उद्देश्य से एक अतिरिक्त इकाई के रूप में खराद में गियर का जो कौन सा सेट है वो उपलब्ध है। यह दोस्तों गियर इकाई बदले, गियर इकाई बदले, गियर का इकाई बदले, गियर का इकाई बदले। गियर मतलब फीड है, फिट है, गाड़ी फिट है, लेकिन बदलने के लिए, हमको बदलने के लिए जो क्या पड़ेगा, गियर को चेंज करना पड़ेगा। तो गियर इकाई बदलें, गियर इकाई बदले। मान लो फिट है, गाड़ी फिट है, हाँ अच्छा चल रहा है, लेकिन उसको बदलने के लिए, उसको और स्पीड चलाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, गियर की इकाई को बदले। फीड में बदलने के लिए उद्देश्य में अतिरिक्त इकाई के रूप में खराद का गियर का जो कौन सा सेट उपलब्ध है, गियर का कौन सा सेट उपलब्ध है, तो गियर की इकाई बदले, गियर की इकाई बदले तो ये पता चलेगा गाड़ी में फिट सही है कि खराब है। तो वो इसी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 42वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है, खराद के किस भाग के कैरिज को चलाने और नियंत्रित करने के लिए तंत्र है। खराद के किस भाग में कैरिज को चलाने और नियंत्रित करने के लिए जो है तंत्र होता है। यह दोस्तों एप्रन, एप्रन 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 देखो बताते हैं। खराद के किस भाग के कैरिज को चलाने और नियंत्रित करने के लिए तंत्र है, नियंत्रित करने तंत्र एप्रन, एप्रन तंत्र, एप्रन देखो खराद है और उसको हम किसी चीज़ को, खराद चीज सामान को हम चलाएंगे, उसको नियंत्रित खो देंगे तो प्राण चल जाएगा, तो एप्रन, प्राण चल जाएगा तो एप्रन देखो बताते हैं। तंत्र मतलब किसी चीज़ को चलाने के लिए, खराब चीज़ चलाने के लिए तो हम क्या होगा, तंत्र का तंत्र जुड़ना पड़ेगा, तो एप्रन, प्राण निकल जाएगा तो एप्रन, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 43वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, खराद में उपकरण को, कार को धुरी पर समकोण पर खिलाकर कार के टुकड़े के धातु को हटाने के लिए ऑपरेशन का नाम क्या है। ये जो ऑपरेशन का नाम है ये है दोस्तों खराद के उपकरण के, ये है दोस्तों का सामना, का सामना क्या है, किसका सामना, का सामना बता नहीं, क्या पता नहीं। खराद के उपकरण को कार की धुरी पर समकोण में खिलाकर कार करने के लिए टुकड़ों की धातु को हटाने का ऑपरेशन क्या है, का सामना, का सामना। मान लो किसी चीज़ का ऑपरेशन करना है तो उसके बॉडी के साथ जो है सामना करना पड़ेगा, तो का सामना है वही है। खिलाकर, किसी को जहर खिलाना है तो उसको क्या पड़ेगा, आमने सामने बैठना पड़ेगा तभी इसको खिला पाएंगे, इसे नहीं खिला पाएंगे, तो वही है। किसी चीज़ खिलाकर कार करने के टुकड़ों के धातु को हटाने के ऑपरेशन क्या है, तो का सामना, मतलब सामने पर भी उसको खिला सकते हैं और ऑपरेशन कर सकते हैं, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 44वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वर्नियर बेल प्रोटेक्टर में किस भाग में केंद्र में समांतर खांचा होता है। वर्नियर बेल प्रोटेक्टर में किस भाग में केंद्र में समांतर खांचा होता है। ये दोस्तों ब्लेड, ब्लेड 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 वर्नियर बेल प्रोटेक्ट, मतलब किसी चीज़ को, किसी को ब्लेड मार दिया तो क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, मतलब केंद्र में, केंद्र हो गया दिल्ली का लाल किला एक तरह से केंद्र हो गया, तो वहाँ जाकर प्रोटेक्ट मतलब समांतर, मतलब सब लोग मिल के ब्लेड्स का मतलब जो है वो क्रोध में आएगा कि हमको ब्लेड मार कर हत्या कर दिया। तो क्या लिखा हुआ है, वर्नियर बेल प्रोटेक्टर, प्रोटेक्ट इसलिए किया जाता है कि केंद्र मतलब दिल्ली का जो केंद्र है वहाँ जाके समांतर में घाचा होता है, उसको इंसाफ मिल सके, किसी ब्लेड क्या, ब्लेड से उसका हत्या कर दे। देखो वर्नियर बेल प्रोटेक्टर के, वर्नियर बेल प्रोटेक्टर के किस भाग में केंद्र के समांतर खांचा होता है, केंद्र के समांतर जो है खांचा होता है, केंद्र में मतलब मेन पोजीशन के भाग में ही उसको ब्लेड मार दिया तो क्या होगा, ब्लेड से वो मर जाएगी, तो ब्लेड केंद्र समांतर है, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 45वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, स्पिंडल की गति को कम करने के लिए शंकु पुली हेड स्टॉक का कौन सा भाग लगा होता है। स्पिंडल गति को कम करने के लिए शंकु पुली के हेड स्टॉक का कौन सा जो भाग है वो लगा होता है, वो दोस्तों बैक गियर इकाई, बैक गियर इकाई। स्पिंडल की गति को कम करने के लिए, मान लो हम क्या लिखा हुआ यहाँ, कम करने के लिए पूछा, तो स्पिंडल की गति को कम करने के लिए, गति को हम कैसे कम करेंगे, उसका बैक गियर को दाब करके, तो स्पिंडल की गति को कम करने के लिए शंकु जो है, शंकु पुली के हेड के स्टॉक को भाग को क्या होगा, तो बैक गियर इकाई, बैक के गति को नियंत्रित कैसे किया जाता है, बैक के गियर से। स्पिंडल गति को कम करने के लिए, स्पिंडल की गति को कम करने के लिए पुली हेड स्टॉक, हेड मतलब जो हेड रहता है वो बोलता है कि बैक करो, मतलब जो है बैक गियर इकाई दाबो, बैक गियर मतलब वो कम हो जाएगा, बैक गियर इकाई तो क्या होगा, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 46वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों,
एक्स के रूप में चयनित भाग का नाम क्या है, ये वाले भाग का नाम क्या है, ये वाले। उस टाइम ये वाले पूछा था, इस टाइम ये वाले भाग का नाम पूछ रहा है। ये जो भाग का नाम है दोस्तों, ये है दोस्तों प्रतिवर्ती जबड़ा, प्रतिवर्ती जबड़ा। ये वाले भाग का नाम क्या है दोस्तों, प्रतिवर्ती जबड़ा, प्रतिवर्ती जबड़ा। देखो बताते हैं ये क्या, ये एक तरह से जबड़ा है, ये जबड़ा, ये जबड़ा, ये जबड़ा। इसमें 3 जबड़ा होता है, एक जबड़ा यहाँ, एक जबड़ा यहाँ, एक जबड़ा यहाँ। ये बीच वाले भाग का पकड़ने वाला जबड़ा होता है। तो ये है, ये एक तरह से जबड़ा है, और जबड़ा इसमें किसी में नहीं है, किसी में जबड़ा नहीं है, आंसर में भी किसी में जबड़ा नहीं है। तो एक तरह से पकड़ने वाला जबड़ा है। तो ये क्या हो गया, प्रतिवर्ती जबड़ा। प्रतिवर्ती, प्रति मतलब इसको बार बार पकड़ता है, तो प्रतिवर्ती जबड़ा, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 47वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, खराद में कौन सा उपकरण कोण बढ़ाने पर काटने वाली धातु को कमजोर कर देगा। खराद में कौन से उपकरण को कोण बढ़ाने पर काटने वाली जो धातु है कमजोर कर देगा, वह है दोस्तों क्लीयरेंस कोण। क्लीयरेंस कोण को कम कर देगा। मतलब जो है खराद में कौन सा उपकरण जो है कोण बढ़ाने पर काटने वाली जो धातु है वह, मतलब जो किसी चीज़ को हम काटेंगे तो क्लियर काटेंगे, किसी चीज़ को काटेंगे तो क्लियर काटेंगे, नहीं तो हमको वो कमजोर कर देगा कि हम इसको नहीं काट पाए। तो क्लीयरेंस कोण, क्लीयरेंस कोण। देखो खराद में कौन सा उपकरण जो है कोण बढ़ाने पर काटने वाली धातु को कमजोर कर देगा, काटने वाली जो धातु पर वो कमजोर कर देगा, कमजोर कर देगा। अगर हम किसी चीज़ को नहीं काटेंगे तो वो हमको कमजोर कर देगा, तो क्लीयरेंस करना पड़ेगा। तो क्लीयरेंस कोण, क्लियर काटना होगा। ठीक है, काटनी है तो काटना है, तो क्लियर काटना है, तो क्लीयरेंस कोण भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 48वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, फटाफट अब 2 क्वेश्चन बचा। कौन सा खराद जो ऑपरेशन संयोजन का प्रिंट प्राप्त करने के लिए व्यास को 80 छोटी सीमा तक बढ़ाया जाता है, ये दोस्तों नरलिंग, नरलिंग, नरलिंग। देखो बताते हैं कौन सा खराद ऑपरेशन संयोजक पर प्रेस फिट प्राप्त करने के लिए एक छोटी सीमा तक बढ़ाया जाता है। देखो एक छोटी है लेकिन उसको सीमा को बढ़ाएंगे कैसे, नरलिंग से, लिंग से बढ़ाएंगे। तो देखो ये देखो क्या हो रहा है, फिट मतलब उसको फिट करने के लिए लर्निंग पढ़ना, नरलिंग, नरलिंग मतलब जो है कौन सा खराद ऑपरेशन, मान लो किसी चीज़ का ऑपरेशन संयोजक को पर प्रेस फिट प्राप्त करने के लिए व्यास को छोटी सीमा तक बढ़ाएंगे। अगर मान लो कोई चीज़ छोटी है तो उसका नली को बड़े करेंगे, मान लो कोई चीज़ छोटी है तो उसका नली को बढ़ेंगे, तो नरलिंग। मान लो लिंग छोटा है, इसको बड़ा करेंगे छोटी सीमा तक बढ़ाया जाए तो नरलिंग। साला ट्रिक भी कैसा याद होता है सलील साहब। देखो कौन सा खराद जो ऑपरेशन संयोजक तक प्रेस फिट प्राप्त करने के लिए व्यास को एक छोटी सीमा तक बढ़ाया जाता है, व्यास को एक छोटी सीमा तक बढ़ाया जाता है, छोटी सीमा तक जो बढ़ाया जाएगा, छोटी सीमा तक जो छोटा है उसको बड़ा करेगा, किससे काटा, देखो एक छोटा सीमा है उसको बड़ा करेगा, बड़ा पूछा तो उसको नरलिंग से, लिंग से बड़ा करेंगे तो नरलिंग, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 49वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, यदि खराद में फेसिंग करते समय उपकरण को सही केंद्र ऊंचाई पर सेट नहीं किया जाता है तो फेस कैसा होगा। यदि खराद में फेसिंग करते समय उपकरण को सही केंद्र ऊंचाई पर सेट नहीं किया जाए तो फेस कैसा होगा। फेस जो होगा वह केंद्र पर पाइप होगा, केंद्र पर पाइप होगा, केंद्र पर पाइप होगा। यदि खराद को फेसिंग मतलब साफ नहीं करेंगे तो वो पाइप केंद्र में ही रह जाएगा। यदि खराद में फेसिंग करते समय उपकरण में सही केंद्र ऊंचाई पर नहीं किया जाता है तो फेस कैसा होगा। देखो मान लो सही केंद्र पर ऊंचाई है, उसको सही नहीं किया जाएगा तो केंद्र पर पाइप रह ही जाएगा। मान लो केंद्र है, कोई चीज़ का केंद्र है, उस पर पाइप है, मतलब उस पर मान लो मैल, केंद्र है उस पर मैल है, तो उसको साफ नहीं किया जाएगा, क्या उसी में रह जाएगा, तो उसी में रह जाएगा। तो वही आंसर है सही। क्या लिखा हुआ, सही केंद्र की ऊंचाई पर सेट नहीं किया जाता है तो फेस कैसा दिखेगा। फेस केंद्र पर पाइप जैसा फेस होगा, केंद्र पर पाइप जैसा फेस होगा, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 50वां नंबर से क्या लिखा हुआ है दोस्तों, पढ़ते, खराद में किस उपकरण कोण पर उपकरण को घिसा जाता है जो चिप निर्माण की ज्यामिति को नियंत्रित करता है। खराद के किस उपकरण कोण पर उपकरण को घिसा जाता है जो चिप निर्माण की ज्यामिति को नियंत्रित करता है। यह दोस्तों शीर्ष या पश्च रेन कोण, शीर्ष या पश्च रेन कोण। खराद के किस उपकरण कोण पर उपकरण को घिस के रेक को जो है घिसता है, तो शीर्ष। खराद के किस उपकरण को कोण पर उपकरण को घिसा जाता है जो चिप जो है वह रैंक रहेगा, तो रैंक अच्छा रहता है चिप का, सबके पास रैक रहता है, तो शीर्ष या पश्च रैक को, शीर्ष मतलब जो है सब सिर पे काम, मतलब शीर्ष पे लगा के गाना सुनता है चिप लगा के, तो क्या लगा, जो चिप निर्माण में ज्यामिति नियंत्रित करता है, चिप लगा के क्या सुनता है, शीर्ष मतलब सर पे रख के, मतलब पश्च रैंक कौन सुनता है, सी एकदम राइट आंसर होगा। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 50 महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए, जो कि सभी प्रश्न गवर्नमेंट मतलब BTSC एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। गाइस सवाल आपको वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा होगा तो BTSC का एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।